सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। कोई आदमी जब मरने वाला होता है तो उसे कुछ लोग दिखाई देने लगते हैं, क्या ये सच है? कुछ नहीं है, ये ऐसा गलत है। ऐसा किसको एहसास होने लगता है तो समझना चाहिए कि उसको कोई डिप्रेशन है। कोई स्वप्नादिक आदि में कोई ऐसी बात हो जाती है, वो भी जरूरी नहीं कि सही निकले। बहुत मुश्किल से कुछ ऐसे आभास हो जाते हैं। कई ज़्यादातर ये डिप्रेट लोगों को होते हैं। शास्त्रों में है, इसका वर्णन है, लेकिन इस प्रकार बैठे बैठे दिखने लग जाते हैं तो इसके कोई ज़्यादा कारण नहीं है, ये मन की कमजोरी होती है। स्वप्ना देख के ज़रूर शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि ऐसा स्वप्न देखने पर उसकी इतनी उम्र बाकी मानना चाहिए, लेकिन वह भी स्वप्न जब हो, जब स्वप्न की तिथि मालूम हो, नक्षत्र मालूम हो, लगन मालूम हो और वह व्यक्ति स्वस्थ हो और बड़े निर्विकल्प विचारों से सोया हो, सोते समय उसके विचार, तब कहीं जा कर के कोई स्वप्न सही निकलते हैं, बाकी तो स्वप्न विकारी भाव होते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। सामर्थ्य न होने के बाद भी पंच कल्याणक का पात्र बनने वाले को क्या लाभ मिलता है, और सामर्थ्य होने के बाद भी पंच कल्याणक का पात्र न बनने वाले को क्या दोष लगता है? सामर्थ्य नहीं होते हुए भी और वो बोली लेने का भाव कर रहा है तो आज नहीं वो कल समर्थ हो जाएगा। जाकी रही भावना जैसी, सो देखी मूरत तिन तैसी। जय हो। और वो असमर्थ क्यों हुआ? क्योंकि पूर्व भाव में वो समर्थ था, और समर्थ होते हुए भी उसने कोई भी पार्टिसिपेट दान आदि में नहीं किया। तो प्रकृति ने कहा कि तुझे समर्थ बनाने से कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है। तूने समर्थ बन करके, जिसलिए मैंने समर्थ बनाया था, कोई भी व्यक्ति समर्थ बनता है तो पुण्य कर्म के उदय से बनता है, बिना पुण्य कर्म के उदय से नहीं बनता। और पुण्य कर्म किसी धर्म क्रिया से प्राप्त होता है, अधर्म क्रिया से नहीं। धर्म क्रिया से तूने पुण्यबंध किया, पुण्यबंध से तू समर्थ हुआ और तू धर्म से दूर हो गया समर्थ होकर के। जैसे तू समर्थ हुआ तो धर्म से दूर हो गया, भोग विलासिता में तू चला गया। तो फिर कर्म कहता है तुझे मैं अब असमर्थ बनाता हूं। जितने जितने लोग कभी कोई बोली लेना चाहें और ले नहीं पाते, बहुत सारे लोग बड़े दुखी होते, और महाराज मेरी भावना है कि मैं बोली लूं लेकिन मेरी समर्थ नहीं है। तो विचार ये करो कि समर्थ क्यों नहीं है। कल तुम्हारी समर्थ थी, तब तुमने नहीं कहा महाराज मेरी समर्थ है, मैं लेना चाहता हूं। और जो समर्थमान होकर के बोली नहीं लेते हैं या दान नहीं देते हैं, वे कल असमर्थ हो जाएंगे। सीधा सिद्धांत है। कोई भी शक्ति हमारे पास है, यदि हम उस शक्ति का उपयोग नहीं करते हैं तो उपयोगिता ह्रास नियम एक इकोनॉमिक्स का सिद्धांत है। किसी अधिकार या किसी उपलब्धि का उपयोग न करें तो वह अधिकार खत्म हो जाता है। हम समर्थ हैं फिर भी उपयोग न करें तो ये समर्थता खत्म हो जाएगी, और तुम इस हालत में पहुंच जाओगे, कल के दिन वही तुम तरसोगे, लेकिन तुम्हारे हाथ में कोई 2 पैसा भी नहीं होगा कि तुम ले सको। तो ये जो कहानियां हैं, ये जो कर्म सिद्धांत हैं, ये किसी भगवान के द्वारा बनाए नहीं जाते, हम ही खुद बना लेते। इसलिए पूज्यवर कुंद कुंज स्वामी महाराज ने कहा है, जम सकई तम की रही। तो सबसे बड़ी चीज होती है इसमें कि किसी भी क्षेत्र में हमारी शक्ति है, समर्थ नहीं, तो तुरंत समझना चाहिए अब ये समर्थ मेरे पास से गायब हो जाएगा। सपोज कीजिए आपका मंदिर जाने का समर्थ है, आप कुल से शुद्ध हैं, आप जाति से शुद्ध हैं, आपके मोहल्ले में आप मंदिर भी है और आप जानते भी हैं कि ये हमारे भगवान हैं,
और आप सुबह, आपको कोई भी काम नहीं है, आप सुबह मंदिर जाकर अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं जा रहे। समझना समर्थ कितना है। कुल से, जाति से, धर्म से मंदिर सामने ही है, पास में है, कोई ऐसा कोई बीमारी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, फिर भी यदि आप नहीं जा रहे हैं, फिर भी आप अभिषेक नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित समझना ये कर्म तुम्हारे, यह जो तुम्हारे लिए छूट मिली है, इसको छीन लेगा और ऐसे कुल में जन्म देगा जहां तुम मंदिर जाने लायक ही नहीं रहोगे। क्योंकि जब तुम्हें जन्म दिया था तब तुम मंदिर में जाने लायक थे और तुम गए नहीं, तो कर्म कहता है एक सीट खाली कराओ उससे और उसको ऐसे कुल में भेज दो जहां मंदिर जाने लायक ही न रहे। जाना भी चाहेगा तो नहीं जा पाएगा, जाना भी चाहेगा तो लोग नहीं जाने देंगे, नहीं कर पाएगा। हर चीज में यही समझना। तो जब जो हमारे पास शक्ति मिलती है, जब जब आप एक फार्मूला बना लो, मोटिवेशन सबके लिए दे रहा हूँ, जो जो शक्ति तुम्हारे पास है, चाहे वो धन की हो, चाहे तन की हो, चाहे मन की हो, चाहे आँख की हो, चाहे कान की हो, जो शक्तियाँ तुम्हारे पास हैं, जिस पर तुम्हें ऐसा लगता है कि यह चीज़ हमारे पास नहीं होती तो बहुत बड़ी कमी होती है, उन सब चीज़ों का यदि आपने उपयोग नहीं किया तो निश्चित समझना आप उस शक्ति से रहित हो जाओगे, नियम से हो जाओ। और यदि शक्ति का उपयोग किया तो ये शक्ति ऐसी ही बढ़ेगी जैसे किसान का बीज बढ़ करके फसल के रूप में आता है। जैसे किसान बीज बोता है, फसल आती है। इसी प्रकार तुमने अपनी शक्तियों का उपयोग किया तो ये शक्तियां बढ़ेंगी, और शक्ति का उपयोग न करके दुरुपयोग किया तो शक्ति घटेगी। ये दोनों में अंतर है। जो समर्थमान होकर नहीं लेगा वो कल असमर्थ होगा ही होगा, ये सिद्धांत है। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव कहते हैं जैसी गति वैसी मति, तो क्या हम अपने पुरुषार्थ गति को बदल सकते हैं? थोड़ा इस बात को उल्टा कह दो, जैसी गति वैसी मति नहीं, मति के अनुसार गति का उपलब्धि होती है। हम मति हमारे हाथ में है, मति हमारी खुद की है, मति हम खुद हैं। ज्ञान मैं ही तो ज्ञान स्वरूपी हूँ और मति मेरी ही तो पर्याय है, मैं ही तो हूँ। तो यदि मैं अपने आप में सुधर जाऊं तो गति सुधर जाएगी, क्योंकि गति तो कार्य है, मति कारण है। इसलिए मति के अनुसार गति करने के लिए हमें खुद चेतना, हमारी मति को संभालना। इसी मति को संभालने के लिए तो ये सब उपक्रम किए जाते हैं। इसी मति को संभालने के लिए तो स्वाध्याय है, इसी मति को संभालने के लिए तो मंदिर में पूजा है, इसी मति को संभालने के लिए तो ये प्रवचन है, इसी मति को संभालने के लिए तो पंच कल्याणक हैं, इसी मति को संभालने के लिए ये सारे संस्कार हैं। जितना भी जो कुछ भी आज दुनिया में अपन कर रहे हैं, ये सब मति को संभालने के लिए ही तो हैं। और जो विपरीत कारण हैं वे मति को बिगाड़ते हैं। इसे बिगड़ना और बनना ये सब अपने ऊपर है। हम चाहें तो अपनी मति बिगाड़ सकते हैं, चाहें तो सुधार सकते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। मौन रहना भी एक कला है और बोलना भी एक कला है। दोनों कलाओं में से कौन सी कला श्रेष्ठ है? देखो, मौन रहना एक सर्वश्रेष्ठ कला मानी जाती है, लेकिन हर स्थान पर नहीं। कोई यदि डूब रहा है, हमारे बोलने से वो बच सकता है, तो हमें मौन का नियम तोड़ करके भी बचा लेना चाहिए। क्योंकि हमारा धर्म ना तो मौन धर्म है और ना हमारा धर्म बोलने का धर्म है। हमारा धर्म है अहिंसा परमो धर्म। हमारा धर्म है जियो और जीने दो। हमारा धर्म है दया, करुणा, अनुकंपा। अब अनुकंपा का पालन, दया का पालन बोलने से होता है या मौन से होता है, ये तात्कालिक
किया जाता है। तात्कालिक परिस्थितियां देखी जाती हैं। हम लोग रात्रि में मौन रहते हैं। आकस्मिक रात्रि में साधु की समाधि और संलेखना का प्रसंग आ जाए तो क्या करेंगे? बोलो। नहीं, हमारा तो मौन है। अरे काहे का मौन है? एक जीव का कल्याण है, बोलो और कल्याण करो उसका, क्योंकि वो रात में जाने वाला है। तो कई प्रसंगों में ये कहलाते हैं अपवाद मार्ग। अपवाद मार्ग परिस्थितियों को देखकर निर्णित किए जाते हैं, इनको मार्ग नहीं कह सकते। तो श्रेष्ठ तो है मौन रहना, लेकिन विवक्षा के अनुसार कभी कभी बोलना भी जरूरी हो जाता है। बोलने से यदि किसी का सुधरता है, बोलने से यदि दुनिया का माहौल बनता है तो बोल देना चाहिए। अच्छे लोग ही, एक शिवा खेड़ा नाम का एक बहुत बड़ा शिक्षाप्रद हुआ है, बहुत। उन्होंने कहा देश इसलिए बर्बाद नहीं है कि यहाँ बदमाश लोग रहते हैं, देश इसलिए बर्बाद नहीं है कि यहाँ गंदे लोग रहते हैं, देश इसलिए बर्बाद है कि अच्छे लोग मौन लिए रहते हैं। बहुत बड़ी चीज। देश इसलिए बर्बाद नहीं कि नेताओं में गंदे नेता आते हैं, देश इसलिए बर्बाद है कि अच्छे लोग नेता बनते ही नहीं, अच्छे लोग आगे नहीं आते। और उसका कारण है, अच्छे लोगों से पूछो आप अच्छे क्यों आगे नहीं आते? बोले महाराज आज हम अच्छे हैं ना, नहीं आ रहा इसलिए अच्छे हैं, जैसे ही आ जाएंगे तो हम भी। और फिर ये जनता भी तो बहुत बड़ी विचित्र है कि जो कोई थोड़ा सा अच्छे आगे आया और उसकी 7 जन्म की कुंडली निकाली। माना लोग अच्छे लोगों को पसंद ही नहीं करते। आज प्रातः काल का प्रवचन कितनी बड़ी बात थी कि लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं कि दूसरा सुखी क्यों है, ये पास क्यों हुआ, ये पास क्यों हुआ, और फेल वाला मिल गया तो खुशी है। आज हम किसी की बढ़ती को नहीं देख पाते, इसलिए वो अभी सुना रहे थे कल कोई रास्ते में कि तुम्हारे प्रधानमंत्री ने कोई एक गजल बोली कि सफर में धूप तो है, चल सको तो चलो। रास्ते में चलोगे तो कोई रास्ता नहीं देगा, तुम रास्ते पे चलोगे तो कोई रास्ता नहीं देखा, मुझे गिराकर तुम संभल सको तो चलो। कितनी गजब की बात है। सफर है, कोई तुम्हें रास्ता देने वाला नहीं है। धूप है, तुम कहो छाया कर दो, नहीं, सफर में धूप तो रहेगी, सहन कर सको तो चलो। और गजब की बात कितनी कही, तुम कहीं भी जाओगे कोई तुम्हें रास्ता देने वाला नहीं। ये जनता दुनिया में इतनी भीड़ है, हर व्यक्ति आगे निकलना चाह रहा है, हर व्यक्ति आगे निकलना चाह रहा है, हर व्यक्ति, कोई किसी को समझ, हर व्यक्ति आगे आना चाहे, दूसरे कहता हटो। ये पूरा दृश्य कल की प्रवेश में मैंने देख लिया। हर व्यक्ति आगे आना चाह रहा है, दूसरे से कह रहा पीछे हटो। मतलब इतने वॉलंटियर, कल इतने वॉलंटियर, तो मैंने कहा कि ये वॉलंटियरों की आगवानी है कि पब्लिक आगवानी कर रही है। हर व्यक्ति कोई ना कोई पकड़ी आके मैं व्यवस्था करूंगा मैं। और मैंने सबसे पहले कार्यक्रम सफल करना हो तो वॉलंटियरों पे कंट्रोल कर दो, बाकी व्यवस्था सब अच्छी हो जाए। जैसे मैं वॉलंटियर को पीछे करता गया तो इसलिए इस भीड़ है, बहुत बड़ी बात उसने कही कि ये दुनिया भीड़ है, कोई तुम्हें रास्ता देने वाला नहीं है, तुम मुझे गिरा के संभल सको तो चलो। कितनी बड़ी बात है, यानी तुम्हें किसी को गिराना पड़ेगा तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। यदि तुम गिरा के आगे बढ़ते हो तो चलो, तुम भी आगे नहीं बढ़ो और सामने वाले को भी गिरा दो
ये गलत है। तो कितनी बड़ी बात, तो बस यही बात आज हमें देखना पड़ती है कि दुनिया में क्या सही है, क्योंकि मौन और जबान की स्थिति, आज यदि महान लोग मौन ले लेंगे, बोलो मैं टीकमगढ़ में मौन ले लूं, अब ध्यान रखना तुम्हारी आफत होगी, क्योंकि स्विट्जरलैंड तुम्हारा यही ससुराल है, बताते सारे टीकमगढ़ वाले यानी कुंवर साहब ये तुमने क्या किया है, कल से तो 2-4 दिन बाद पंचगढ़। दुर्जन जितना मौन रहेगा श्रेष्ठ है, सज्जन जितना बोलेगा वह महाश्रेष्ठ है। सज्जन जितना जागेगा उतना कल्याण है, और दुर्जन जितने देर सोएगा उतना ही अच्छा है। कहीं आया कि कुंभकर्ण वैष्णव दर्शन के अनुसार, कुंभकर्ण चाहता था कि मैं 6 महीने जागूं और 1 दिन सोऊं। ब्रह्मांड घबरा गया, सारी दुनिया ने कहा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि ये तो बहुत राक्षस है, मांसाहार आदि करता है। जैन दर्शन के अनुसार नहीं कह रहा हूं, जैन दर्शन के अनुसार तो कुंभकर्ण मुनि दीक्षा लेके मोक्ष गया। वहां शिक्षा दे रहा हूं, वहां शिक्षा के रूप में कि इसको तो 6 महीने सोवे और 1 दिन जागे। तो सज्जन का बोलना अच्छा है और दुर्जन का मौन रहना अच्छा है। नमोस्तु गुरुदेव। महाराज जी की सूरत को महत्व देना चाहिए या सीरत को महत्व देना चाहिए? सीरत बोलते हैं नियति को। तुम्हारी नियत क्या है, सीरत क्या है? कहते हैं ना, जो अंदर की सीरत है वो बाहर सूरत में दिखती है। सीरत यानी नियत, नियति, अपने अंदर की परिणति, अभिप्राय, ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। भरोसा और अंधविश्वास में क्या अंतर है? भरोसा एक बहुत अच्छी चीज है जो समीचीन रूप से अच्छे लोगों पर किया जाता है। अंधविश्वास विवेकहीन कहलाता है, और विवेकहीन व्यक्ति जो होता है वह अंधविश्वासी होता है। वो ये नहीं सोचता कि सत्य क्या है, वो सोचता है उस व्यक्ति ने कहा है इसलिए सत्य ही है, क्योंकि वह मेरा है, और मेरा है तो सत्य ही है। वो अंधविश्वास है। और जो सत्य है वह मेरा है, ये विश्वास है। ऐसा सुधा समाधान।